हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है थर्ड पार्टी सिचुएशन। आज हम बात करेंगे, क्या आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है? क्या आपके पार्टनर के साथ कोई और पर्सन इन्वॉल्व है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इशू आ रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन आपके इस रिलेशनशिप में आ रहा है? आज हम इसको बाय द टैरो गाइडेंस देखेंगे और देखते हैं कि उसका क्या सलूशन आपको हम दे सकते हैं। ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फ्रेंड्स, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। उससे आपके पास मेरा लेटेस्ट वीडियो जो होगा उसका अपडेट मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रीवियस वीडियो में गिव अवे दिया था, जिसके अंदर मैंने 2 लोगों के लिए मैंने इंट्यूटिवली चूज़ करूँगी। वो मैंने बोला था कि उनको मैं फ्री कार्ड्स, उनके फ्री रीडिंग करूँगी। मैंने 2 पर्सन को सेलेक्ट किया है और उनके लिए मैं अभी कार्ड पुल करूँगी और उनको मैं मैसेज बताऊँगी। और इसके साथ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आप डेली टैरो के मैसेज को लेना चाहते हैं और मुझसे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू मुझसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 2 पर्सन थे जिनके लिए मैंने फ्री रीडिंग में जिनको सेलेक्ट किया है, जिनका पार्टिसिपेशन था, उन्होंने 3 स्टेप्स फॉलो करे थे। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन है केशव राजपूत। केशव के लिए मैं देख लेती हूँ कि क्या कार्ड्स उनके लिए आ रहे हैं और उनके लिए क्या है एंजल्स का मैसेज। बहुत ही क्विक होगा क्योंकि टाइम की हमारे पास हमेशा शॉर्टेज रहती है। और उनके लिए मैसेज आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। डियर केशव, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जिस भी चीज़ के लिए सोच रहे हैं इस टाइम पे, जो भी आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है, आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा गेन होने वाला है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लकी चार्म आपके पास आने वाला है कि आप जिस भी चीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। स्ट्रेंथ बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, साथ में पेंटिकल्स आए। मैरिज भी हो सकती है और रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं और मुझे कुछ करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। अपकमिंग मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। आप किसी भी चीज़ के अंदर अपना बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। ठीक है। नाउ वी विल सी जो सेकंड पर्सन है उनके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, उनका नाम है मैथ्यू पी थॉमस। उनके लिए देखते हैं। ओके मैथ्यू, मुझको ऐसा लग रहा है सर आपका बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि फ़ाइनेंशियली थोड़ा सा कंसर्न है आपको, फ़ाइनेंशियली बहुत कुछ सोच रहे हैं अपने बारे में और थोड़ा सा कहीं से ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं आ रहे हैं या फिर लॉस लग रहा है आपको। इस टाइप का मुझे थोड़ी फीलिंग आ रही है आपके लिए। ठीक है। और उसके साथ साथ लेकिन कार्ड आया टावर। मैं आपको बताना चाहती हूँ चेंज इज़ अपकमिंग, चेंज इज़ जस्ट अबाउट टू कम। आपका जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकल चेंज आएगा। अगर बहुत टाइम से थोड़ा सा इशू चल रहा है फाइनेंस को लेके या फिर अपने इमोशंस को लेके, ओवरऑल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख में या सैडन में है अभी तक, तो वो ख़त्म होने वाला है। चेंज आ रहा है, बहुत सरप्राइजिंगली आएगा, अचानक आएगा। द थिंग्स विल चेंज फॉर यू, ओवरऑल सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव फॉर आवर टुडेज़ रीडिंग, जो हमारी पिकअप कार्ड रीडिंग है। और वो रीडिंग है हमारी कि थर्ड पार्टी का क्या इन्वॉल्वमेंट है। आप जिस रिलेशनशिप में हैं और आपके जो पार्टनर हैं, क्या उनके साथ कोई और पर्सन भी है? वो किस बेस पे उनके रिलेशनशिप में जो आपके जो इशू बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं? यहाँ पर मैं आपके लिए रेडी कर लेती हूँ पाइल, जिससे कि आप उसमें फिर अपना सेलेक्ट कर पाएँ। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एंजल्स के कार्ड हैं और एंजल्स के कार्ड के बेस पर हम चूज़ करेंगे पाइल। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। ओके, इजीनेस के लिए मैं आप यहाँ पे फिर एज यूजुअल क्रिस्टल्स रख रही हूँ। दिस इज़ वाइट क्रिस्टल, बिल्कुल मिल्की क्रिस्टल है ये और इसमें एक तरीके से एकदम क्लीन है और लेकिन मिल्की भी है, इस टाइप का एक क्रिस्टल है। या फिर आपको ये सी ग्रीन क्रिस्टल अच्छा लग रहा है, क्या आप सी ग्रीन को अट्रैक्ट कर रहे हो और आपको ये चीज़ आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, तो आप सी ग्रीन चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्योर ब्लैक
चूज़ कर सकते हैं क्रिस्टल का कलर, और प्योर ब्लैक, सी ग्रीन और मिल्की वाइट। सो दीज आर द 3 पाइल्स जिसको आप चूज़ कर सकते हैं किसी को भी। और मैं यहाँ पे बोलूँगी पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। सो मैं स्टार्ट करूँगी विद पाइल 1, और पाइल 2 एंड पाइल 3 आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल किया हुआ है। आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पर टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, और मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। सो हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल 1। हेलो पाइल 1, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। अब हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, और अगर थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है तो वो कौन है, और किस तरीके से आप उनसे एक तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। सो जिन्होंने भी मिल्की क्रिस्टल को चूज़ किया था, मिल्की वाइट को चूज़ किया था, देखते हैं कि उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। तो ये जो एंजल का मैसेज है हम इसको बाद में रीड करेंगे। फर्स्ट हम पाइल रेडी कर लेते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में, इतने मैं आपके लिए पाइल रेडी कर रही हूँ, आप वहाँ पर कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, गॉड लिख सकते हैं, एंजल्स लिख सकते हैं, इस टाइप से आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, सोल वर्क ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं, और इस तरीके से आप उन एंजल से जो भी मैं मैसेज दूँगी उनसे वो ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, सो आपके लिए पाइल रेडी कर लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टावर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स आ रहे हैं डियर, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, आप उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और आपकी तरफ से ऐसा है कि आप उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऐसे मुझको फीलिंग आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बताया कि वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके लिए। सो दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर मास्टर कार्ड जो आया है। ठीक है, सो डेथ इज़ योर मास्टर कार्ड। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले मास्टर कार्ड के साथ बात करना चाहती हूँ आपसे। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ जो थर्ड पर्सन है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप में है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो कोई ऐसे पर्सन है जो स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, और मैं यहाँ पे बताऊँगी कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन उनको बहुत ज़्यादा उनके क्लोज़ हैं, वो पर्सन उनसे एडवाइस लेते हैं, वो पर्सन को उनकी सारी बातें पता हैं, उनको सारे सीक्रेट्स पता हैं। इस तरीके से मैं बोलूँगी तो फिर यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि थर्ड पर्सन जो हैं उनकी लाइफ में, जिनकी वजह से आपके जो सारे जो प्लान्स हैं या फिर आपके जो डिसीजंस होते हैं जो आप दोनों को लेने चाहिए, वो एक बार उनसे कंसल्ट करते हैं, वो भी एक बार उनसे बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो पर्सन है वो उनकी फैमिली मेम्बर मुझे यहाँ लग रहे हैं कि कोई उनके फैमिली में है पर्सन, और या वो फैमिली बनने वाला है। इस टाइप से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई ना कोई उनके फैमिली में है जिनसे वो डिसीज़न, इवन उनसे बातें शेयर करते हैं, और वो जो बताते हैं, जैसी वो एडवाइस देते हैं, उसी बेस पे वो आपसे आगे रिलेशन के लिए, या फिर आपसे जो कन्वर्सेशन होता है, आपसे जो भी बातें होती हैं, उस तरीके की आपकी फीलिंग्स या फिर अपने इमोशन आपकी तरफ शो करते हैं। एज़ पर द 6 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि वो जो लीड कर रहे हैं, वो जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन लग रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑनर चाहते हैं, रेस्पेक्ट चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक लीडर बनना चाहते हैं, इस टाइप के वो पर्सन हैं। और आप उनको अपना हस्बैंड, और अगर आप मेल हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उनको अपनी वाइफ देखना चाहते हैं, आप उनके रिलेशनशिप को एक तरीके से फ्यूचर में भी ले के जाना चाहते हैं, एक कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन उनकी तरफ से मुझे ऐसी फीलिंग है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं बताना चाहते, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो एंट्री ही नहीं देना चाहते आपको। इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है, और उनका रीज़न यही हो सकता है, जो भी उनकी फैमिली में पर्सन है, जो भी उनसे सबसे ज़्यादा क्लोज़ है, जो उनको बोलते हैं, वो उस बेस पे आपने डिसीजंस ले रहे हैं,
और उन्होंने ही शायद, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से एक इनसिक्योरिटी डाली है आपको लेके। एक तरीके से जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आपके लिए आया है, जो अपने आप में एक प्रोटेक्शन का कार्ड है कि इधर उधर से जितने भी और जो हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है, सराउंडिंग्स होता है, उन चीज़ों से हम बचने के लिए एक कार्ड ऐसा है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपको भी उन्होंने इस तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ है कि उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है उनकी लाइफ में कि आपसे वो ज़्यादा बातें शेयर नहीं करना चाहते, जितनी बातें वो उनसे शेयर करते हैं, और उसी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट होके बैठे हैं और एंट्री नहीं दे रहे हैं आपको अपने इमोशनल लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, और वो इस कार्ड से, जैसे मैं बता रही हूँ, टावर से आपको कभी कभी अचानक से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको उनकी पता चलती होंगी, और फिर उनको आप बताते होंगे, कन्वर्सेशन करते होंगे, आप उनसे बोलते होंगे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया था, या फिर सीक्रेट है। वो उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव है, वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते, वो आपके साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना ये थर्ड पर्सन के साथ कंफर्टेबल है। वो थर्ड पर्सन जो हैं वो उनसे शेयर करते हैं चीज़ों को, और वही रीज़न है कि टावर आपके पास आया है। टावर एक ऐसा कार्ड है जो ये बता रहा है कि बहुत कुछ ओपन होने वाला है। सो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट मंथ में, अपकमिंग मंथ्स में, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एज़ पर द टावर एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक रिलेशन लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन जो हैं आपके साथ हैं, उनके साथ जो भी कुछ होगा, वो जैसे भी जिस भी थर्ड पर्सन के साथ कनेक्ट हैं, जिस भी पर्सन के साथ उनकी एडवाइस ले रहे हैं, या वो फैमिली के मेंबर हैं, भाई हैं, सिस्टर हैं, या उनके फ्रेंड हैं, इस तरीके से वो जिनके भी साथ हैं, उनसे उनको अब दूर जाना होगा। उनकी लाइफ में उनको पता चलेगा कि बहुत कुछ गलत है, उनको जो चीज़ें उनको लग रही थी कि वो जो चीज़ें सही हैं वो गलत हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि एक तरीके से उनको सबक मिलेगा, एक तरीके से उनको सीख मिलेगी कि आप एक अच्छे पर्सन हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके बारे में उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इन अपकमिंग मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पर्सन है वो उनकी लाइफ से चले जाएंगे, उनका एक तरीके से वाइप आउट हो जाएगा। डेथ कार्ड का मतलब है कि चेंज हो जाएगा, वो जो चीज़ अभी चल रही है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और उसका रीज़न है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टावर। ये आपको कार्ड ये बता रहे हैं कि आपका जो उनका जो जिस तरीके से कार्मिक जो एक कर्मा है, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, लॉ ऑफ कर्मा जो है, वो ये है कि उन्होंने जितना भी अभी तक आपके साथ बुरा किया है, जितना भी उन्होंने दूसरी जगह दूसरे लोगों को वैल्यू दी है, वो चीज़ें उनके सामने आएंगी। टावर उनको बताएगा कि वो कितने गलत हैं, टावर उनको बताएगा कि वो लोग उनके लिए इतने ज़्यादा अच्छे वेल विशर नहीं हैं जितने कि ज़्यादा आप हैं। एज़ पर द पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में अभी हैं और ब्लॉक किया हुआ है, या बातें नहीं हो रही, या डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, किसी भी तरीके से आपका उनसे कनेक्शन नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जैसे एस ऑफ वॉन्ड है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको वो मैसेज करेंगे, रियलाइजेशन होगा उनको। मुझे ऐसी फीलिंग है कि वो वापस आएंगे, और इस टाइम पर वो थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और डरे हुए भी हैं, मतलब कि समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जिनके ऊपर उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया है, वही लोग उनको धोखा दे रहे हैं। उनके अंदर ये चीज़ के लिए रिग्रेट आ रहा है, उनके अंदर अब उनको लग रहा है कि मेरे जो चूज़ किया था मैंने, अगर उन पर्सन को जो आप हैं, आपसे को जो दूर गए हैं, आपको जो अच्छा मानने की बजाय उन्होंने दूसरों को जो वैल्यू दी है, फीलिंग्स और उनके इमोशंस को दूसरी जगह जो यूज़ किया है, उन चीज़ों को लेकर अब उनको सबक मिलेगा। यहाँ पर उनके लिए ऐसा है कि उनको अब कर्मा उनको बताएगा कि एक्चुअल में आप कितने अच्छे पर्सन हैं उनके लिए। एज़ पर द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ में वो आपको मैसेज या फिर कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे जो उनके साथ हुआ है, जिस तरीके से वो पर्सन उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा, फैंसी और एक तरीके से बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट देने के वे में वो आए थे, जिस तरीके से उन्होंने उनको एक ग्रीडीनेस और लस्ट शो किया है, जिस वजह से वो पर्सन का अट्रैक्शन उधर चला गया था और वो आपसे दूर हो गए थे। अब उनको रियलाइज़ होगा, दिस इज़ द टाइम कि अब उनको पता चलेगा कि वो सब चीज़ें गलत थी।
सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर अब वो जून जैसे चल रहा है, तो जुलाई में मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग है, जुलाई एंड अगस्त में उनको वो आपके पास वापस आएंगे और वो आपसे कन्वर्सेशन करना चाहेंगे, आपको कन्विंस करना चाहेंगे कि मुझको वापस से एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, थर्ड पर्सन ज़रूर है, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत लग रहा है, वही वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाले चेंजेस आए हैं, मतलब हैप्पीनेस वाले सरप्राइजिंग चेंजेस नहीं आए हैं, हर चीज़ में थोड़ा पेन ही मिला है। कुछ ऐसी बातें पता चली हैं कि जिससे आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ क्यों हो गई, मतलब आपने अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करा है, आपने अपनी तरफ से हमेशा पूरी मेहनत की है, तो फिर उनकी तरफ से ऐसी चीज़ें क्यों पता चल रही हैं। और मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रही है कि आपको उनकी जो अफेयर है, थर्ड पर्सन जो भी हैं उनके बारे में भी आपको पता चला है, और वो मैसेज के थ्रू पता चला होगा या फिर किसी आपके फ्रेंड ने बताया होगा, इस थ्रू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उनके बारे में नॉलेज हुई है। देख लेते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। आउल, फॉलो योर इंट्यूशन। सी, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, एंजल्स बोलना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और भी है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, तो वो बिल्कुल सही है, मतलब कि हाँ, उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई ब्लॉक बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, यही रीज़न है। तो अपने फॉलो करनी होंगी ट्यूशन को। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो डेफिनेटली थर्ड पर्सन है, आपके जो इंट्यूशंस कह रहे हैं उस बेस पे आप फॉलो कीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर यू पाइल 1 को फॉलो करनी चाहिए अपनी इंट्यूशन, और डेफिनेटली नेक्स्ट 2 मंथ्स में वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और उन्हें बहुत रिग्रेट होगा और वो आपको कन्विंस करना चाहेंगे। और अगर आपको अभी तक बहुत कन्फ्यूज़न है, आपको ये लग ही नहीं रहा कि वो पर्सन की लाइफ में कोई और है या नहीं, तो एज़ पर द एंजल्स कार्ड आपको इंट्यूशन फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, उनकी लाइफ में कोई पर्सन है, तो डेफिनेटली है, क्योंकि इंट्यूशंस तो आपकी कभी झूठ नहीं बोलती। सो पाइल 1, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप प्राइवेट रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन से मेरी जीमेल आईडी के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये रेजोनेट करी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मुझको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2, और अब मैं रीडिंग करने जाने वाली हूँ जिन्होंने भी सी ग्रीन कलर चूज़ किया था, जिनको भी सी ग्रीन क्रिस्टल अच्छा लगा था। देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, और थर्ड पार्टी का उनकी लाइफ में उनके पार्टनर के साथ इन्वॉल्वमेंट है या फिर नहीं। ठीक है, सो अब मैं आपके लिए एक पाइल रेडी करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ब्लेसिंग्स, एंजल या गॉड ऐसे तरीके से कोई भी कमेंट कर सकते हैं इन बिटवीन जितने मैं आपका पाइल रेडी कर रही हूँ, सो डैट आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ अपने एंजल से और आपको एक ट्रू मैसेज, ट्रू गाइडेंस प्रोवाइड हो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो दिस इज़ फर्स्ट कार्ड फॉर यू, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट। मुझे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। आप में से जो पर्सन इस टाइम तक भी ये कन्फ्यूज़न में है कि क्या उनके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है, उन्हें इंट्यूशन है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि यस, थर्ड पर्सन का मुझे इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। और आपके लिए 2 कार्ड्स अपने आप आ गए हैं, द लवर एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो लकी यू आर। लेकिन थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट क्यों है? ऑलराइट, सो द स्टार, चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली एंड द वर्ल्ड। ओके, देख लेते हैं मास्टर कार्ड क्या आया है आपके लिए, क्वीन ऑफ कप्स। सो मास्टर कार्ड से सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। मुझे ऐसा फीलिंग है कि वो आपके लिए बहुत इमोशन है उनके अंदर, और वो आपको लॉन्ग टर्म एक कमिटेड रिलेशनशिप में चाहते हैं। ये कार्ड आपको यही बताना चाहता है। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो आपके पार्टनर हैं वो आपको बहुत ही अपने सच्चे दिल से, अपने मन से आपको मानते हैं। ठीक है, सो ये तो रहा आपका मास्टर कार्ड। और अब देख लेते हैं कि आपका पाइल क्या कह रहा है कि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है
या नहीं, और अगर है तो उसमें आप किस तरीके से सॉल्यूशन पा सकते हैं उस पर्सन से, क्योंकि उन्होंने आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हुई हैं। सो एज़ पर द थ्री ऑफ वॉन्ड्स मैं बताना चाहती हूँ, यस थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है मुझे तो ऐसा फीलिंग है कि उनको काफ़ी पर्सन लाइक करते हैं और अप्रोच भी कर रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग है कि वो पर्सन इस टाइम पे उन्होंने एक तरीके से वो नहीं चाहते लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, वो नहीं चाहते और रिलेशनशिप में आना, लेकिन फोर्सली उनको लोग अप्रोच कर रहे हैं, लोग उनको प्रपोज कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ में आ जाएं। तो इस तरीके से उनके लिए आया है कार्ड। और एज़ पर द 8th ऑफ सॉर्ड मैं बताना चाहती हूँ, मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रही है कि उन्होंने शायद अपनी लाइफ में किसी और पर्सन को इम्पोर्टेंस दी, आपके साथ रिलेशनशिप में होकर, मतलब कि एक ही टाइम में वो उन्होंने 2 पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट रहा है उनका। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा स्टक भी हो चुके हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कि वो किस पर्सन को चूज़ करें, किस पर्सन से क्लियर सच्ची बात बताएं, या किस पर्सन को वो छोड़ के आगे मूव ऑन हो। तो ये जो इस टाइम मुझे ऐसी फीलिंग है कि वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, और उनको ये लग रहा है कि मैं किस पर्सन के साथ आगे बढ़ूं। वो इस टाइम पर यही सोच रहे हैं, और इस चीज़ को लेकिन उनको ये भी पता है कि उन्होंने जिस तरीके से इमोशनली लोगों के साथ जुड़े हैं, इमोशनली जिस तरीके से वो थर्ड पर्सन के साथ जुड़े हैं, और वो आपके साथ भी थे, तो वो इस टाइम कन्फेस कैसे करें इस बात को बोल के कैसे किसी पर्सन से बोल सकते हैं कि अब वो आगे ब्रेकअप चाहते हैं। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, 2-3 लोगों के साथ कनेक्ट हैं, इस वजह से उनको अब नहीं पता चल रहा कि मैं कैसे इस सारी सिचुएशन से बाहर आऊँ। ठीक है, सो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, उनकी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स हैं। इसी वजह से वो इतना कंफ्यूज हैं कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। एक्चुअली में वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन उनका जैसे मैंने बताया कि वो इस टाइम स्टक फील कर रहे हैं, वो किसी और पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे वहाँ से बाहर आऊँ। अगर आप मेरी वीडियो को मेल हैं जो देख रहे हैं, तो वो फीमेल जो हैं वो इस टाइम पर चूज़ कर रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो किस पर्सन को चूज़ करें, वो आपको चूज़ करें या फिर उस पर्सन को चूज़ करें जिनके साथ ऑल्सो शी इज़ इन्वॉल्व। एंड सेम जो अगर आप फीमेल हैं मेरी वीडियो को देख रही हैं, तो विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लियर है कि वो आप में से एक को चूज़ करने का सोच रहे हैं, और वो उन पे नहीं हो पा रहा है। वो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसको आगे फ्यूचर में अपने साथ लेके चलें। एज़ पर द 9 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वो आपको चूज़ करेंगे, वो उन पर्सन को छोड़ के आपके पास आएंगे। वो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। एक 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसा कार्ड है जो ये बताता है कि आपके पास हैप्पीनेस है, आप कंफर्टेबल हैं, आप खुश हैं, आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, और ये सब तो डेफिनेटली जब आएगी जब आपके पास लव है। आपके पास लवर्स का कार्ड भी आया है। सो इसलिए ही मैं बोलना चाहती हूँ, एज़ पर द वर्ल्ड ऑल्सो वो लियो भी हो सकते हैं, टॉरस वर्गो भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। मैंने जोडिक साइन आपको बता दिए हैं। ऐसा फीलिंग है मुझे कि वो जो इस टाइम पे डिसीज़न ले रहे हैं, हो सकता है कि वो आपसे बात करना छोड़ दी हो सकता है आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया हो, लेकिन वो इस टाइम पे डिसीज़न ले रहे हैं। वो इस टाइम थोड़ा सा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ इन्वॉल्व हों, लेकिन जो थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं उनको भी एकदम से मना नहीं कर सकते, उनसे बच नहीं सकते। लेकिन एज़ पर दीज 3 कार्ड्स आपकी तरफ ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट आने वाला है। मैं बताना चाहती हूँ कि आप ही जीतेंगे। आपको इस चीज़ का टेंशन या फिर मैं बोलूँगी कि एक स्ट्रेस लेना छोड़ देना है कि वो पर्सन क्या आपकी लाइफ से परमानेंट चले जाएंगे। नहीं, लवर्स का कार्ड आया है, वो आपको नहीं छोड़ने वाले, वो आपके साथ ही कमिटेड रहेंगे। हाँ, उनकी जो मिस्टेक्स हैं, जो उन्होंने थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया है आपके रहते हुए, उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्वेरियस भी हो सकते हैं या आप एक्वेरियस हैं, और एज़ पर दी स्टार ये आप पे डिपेंड करेगा कि क्या आप उनको माफ़ करके एक्सेप्ट करेंगे। ये आप पे डिपेंड करेगा कि हाउ
यू गुड आर, हाउ काइंड यू आर, क्या आप उनको अपनी लाइफ में वापस से पाना चाहते हैं या आप उनको लाइफ में वापस से एक्सेप्ट करेंगे, ये आप पे डिपेंड करेगा। स्टार्स आपके साथ हैं, स्टार्स आपके साथ हैं, वो ही आपको ये बताना चाहते हैं जो आपको सही लगेगा वो आप चूज़ करना, जो आपके लिए बेस्ट होगा। एज़ पर द चैरियट, जैसे मैं बताना चाहती हूँ, 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है कार्ड। सो वो क्लियर बता रहा है कि वो सही और गलत में इस टाइम देख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन पर्सन कितना सही है कौन सा गलत है। तो वो इन्हीं चीज़ों के अंदर ही बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रक हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है विद द चैरियट वो सही पर्सन को चूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन जो आपके रिलेशनशिप में आया है वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड से भी यही है और वो भी लवर्स के साथ वो कार्ड आया था। सो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैरिज के लिए भी आपको प्रपोज़ कर लेंगे जब वो वापस आएंगे। मतलब कि जो 100% तरीके से, पूरी तरीके से इमोशनली आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अभी जैसे कि जिस तरीके से लग रहा है तो वो इस टाइम पर सोच रहे हैं कि मैं किसको चूज़ करूं। और जैसे मैंने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको ही चूज़ करने वाले हैं। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप सही गलत को देखकर और अपने अपने नेचर के हिसाब से अपने लिए आपके लिए क्या अच्छा है, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या अच्छा है, आपकी स्टेबिलिटी के लिए क्या अच्छा है, उस बेस पे आप उनको एक्सेप्ट करेंगी क्या नहीं करेंगी, ये डिसीज़न आपको लेना होगा। सो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके जो लव है, जिस तरीके से आप उनसे लव करते हैं, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्योर है, वो बहुत ही ज़्यादा आपके, मैं बताना चाहती हूँ, बहुत ही रियल है। बहुत ही इमोशंस जो आपके हैं वो एकदम उनके लिए ट्रू हैं। इसी वजह से आपके लिए टैरो बताना चाहता है कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। लवर्स, चैरियट, द वर्ल्ड बिगेस्ट कार्ड है टैरो का। 4 ऑफ वॉन्ड्स हैप्पीनेस के लिए बता रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी बता रहा है आपकी। एंड स्टार मतलब कि स्पिरिचुअली यूनिवर्स आपके साथ है, आपके साथ एंजल्स हैं। तो देख लेते हैं एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। कंपटीशन, सम करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंसी आपके लिए जैसे आया। मैंने बताया कि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ 2-3 पर्सन इन्वॉल्व हैं, मतलब कि वो रिलेशनशिप में हैं आपके साथ, लेकिन उनका किसी और जगह पर भी इन्वॉल्वमेंट है। इसी वजह से कंपटीशन का कार्ड आया है। वो इस टाइम पर देख रहे हैं कि वो किसको चूज़ करें। जैसे कि एक कंपटीशन होता है और हम सेलेक्ट करते हैं किसी एक पर्सन को, इस तरीके से उनका भी यही थॉट प्रोसेस चल रहा है कि वो किसको चूज़ करें। इसी वजह से वो इस तरीके से हैं इस टाइम पर स्टैंड स्टिल। ठीक है, तो एंजल्स तो आपके लिए मैसेज दे दिया है उन्होंने कि आपको कॉन्फिडेंस अपना ख़त्म नहीं करना है, आपको अपनी तरफ से पूरी अपने पॉजिटिव तरीके से अपनी फीलिंग्स को शो करना है, अपनी तरफ से 100% उनको फील कराना है। जिस तरीके के आप उनके लिए फीलिंग्स हैं वैसी आपको बातें करनी है। अगर आप इस टाइम बात नहीं कर रहे हैं तो भी मुझे फीलिंग है कि वो पर्सन वापस आकर आपसे सॉरी मांगेंगे और आपसे एक्सेप्टेंस के लिए आपको बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर पाइल 2। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप प्राइवेट रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी मेरी स्क्रीन पे अवेलेबल है, और नहीं तो आप मुझे जीमेल के थ्रू, मेरी जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3, सो दिस इज़ फॉर पाइल 3 जिन्होंने भी ब्लैक कलर को चूज़ किया था और ब्लैक क्रिस्टल को चूज़ किया था। देखते हैं कि उनके लिए क्या कार्ड्स कहते हैं और एंजल्स का क्या मैसेज है उनको लेके, कि उनकी जो लाइफ में जो उनके पार्टनर है, जिस भी वो रिलेशनशिप में है, क्या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। अगर है तो फिर वो रिलेशनशिप में किस तरीके से क्या सोल्यूशन टैरो आपको देंगे कि आप उस चीज़ से हट सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को वापस से हैप्पी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आपका पाइल रेडी कर लेते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप एंजल्स मैसेज या फिर ब्लेसिंग्स, गॉड मैसेज, टैरो गाइडेंस, इस टाइप से आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। इस तरीके से एंजल्स आपसे कनेक्ट होंगी और आपको ट्रू मैसेज आपको मिलेगा। सो फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं, द हर्मिट। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड,
एम्परर डेफिनेटली थर्ड पर्सन है। अगर आप डाउट में हैं तो मैं बताना चाहती हूँ पाइल 3 उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जो आपकी रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है, डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। द टावर, बहुत कुछ अलग और गलत हुआ है, बहुत कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं डेफिनेटली, और उनका पर्सन का थर्ड पर्सन की वजह से ही है। द वर्ल्ड, 2 ऑफ कप, नाइस, 2 ऑफ सॉर्ड, ओके। देख लेते हैं मास्टर कार्ड क्या है। एस ऑफ वॉन्ड, आपके लिए जो मास्टर कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने रिलेशनशिप को लेके, आप उस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वो ऐसे ही मेंटेन रहे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए और एक मैरिज के लिए कन्वर्ट हो जाए। मैरिज के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आप ऐसा चाहते हैं कि एक कमिटेड रिलेशनशिप रहे, लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप रहे, और आप उस पार्टनर को नहीं खोना चाहते। लेकिन देखते हैं कि और कार्ड्स क्या बोलते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी एक पॉजिटिव प्योर लव की फीलिंग्स तो आपके लिए आ रही हैं, प्योर लव तो आपके लिए है, ज़रूर है। एस ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहे हैं कि नहीं, हमेशा धोखा नहीं होगा, हमेशा बिट्रेड नहीं होगा, डेफिनेटली प्योर लव आपके लिए है, आपकी लाइफ में है। इस कार्ड से यही बता रहे हैं। और देखते हैं कि उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट क्या है, कौन है। एज पर द हर्मिट मैं बताना चाहती हूँ कि वर्गो भी हो सकते हैं वो पर्सन, या आप वर्गो होंगे, या लियो, या फिर एक्वेरियस, या फिर आप टॉरस भी हो सकते हैं, ठीक है। और जेमिनाइन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, जेमिनाइन भी हो सकते हैं, और मार्स रूल करता है। इस टाइप से मुझे यहाँ पर ये जो एनर्जी हैं जिनसे भी कनेक्ट हो रही हैं, आप उन सबको मान सकते हैं क्योंकि ये आपसे रेजोनेट कर रही हैं। और एज पर द हर्मिट मैं बताना चाहती हूँ कि यस, वो इस टाइम पर थर्ड पर्सन से इन्वॉल्व हैं। मुझे उनका ऐसा लग रहा है कि या तो उनकी मैरिज हो चुकी है या मैरिज नहीं हुई है, तो वो किसी और पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं या करने वाले हैं। इस वजह से ही आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं, उसमें हार्ट ब्रेक हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल पा रहा है। इस टाइप की मुझे फीलिंग आ रही है। और मुझे लग रहा है जो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, वो उनकी फैमिली की तरफ से आया है। एज़ पर द एम्परर एरीज भी हैं वो, और मैं बताना चाहती हूँ कि वो फैमिली की तरफ से इन्वॉल्वमेंट आया है। उनकी फैमिली में उनके ब्रदर, उनके मदर या उनके फादर, या फिर उनकी तरफ से जो उनके लिए रिलेशनशिप आया है मैरिज के लिए, उसमें वो ज़्यादा थोड़ा इन्वॉल्व हो गए हैं। और वो ही ये कार्ड आपको बताएगा कि वो पर्सन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इस वजह से ही है क्योंकि उनकी फैमिली ने उनको इस तरीके की गाइडेंस दी है, उनकी फैमिली ने उनको इस तरफ डाइवर्ट किया है, आपसे दूर किया है। और वो रीज़न उनका मैरिज का हो सकता है क्योंकि वो मैरिज करना चाहते हैं, तो एक एंगेजमेंट के लिए बातें हो रही हैं, इस वजह से कन्वर्सेशन हुआ है, इस टाइप से मुझे लग रहा है। लेकिन एज़ पर द 2 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन अभी रेडी नहीं है मैरिज को लेके, वो पर्सन नहीं चाहते उन पर्सन से मैरिज करना, मतलब थर्ड पार्टी से, और वो इस बारे में इस टाइम पे सोच रहे हैं। वो आप और उन पर्सन के दोनों के बारे में सोच रहे हैं कि वो किस पर्सन के साथ आगे अपना कदम बढ़ाएं। वो इस टाइम पर एक तरीके से ऐसे वो फील कर रहे हैं कि वो आपको बताएं, आपके साथ आगे बढ़ें, या उनकी जो फैमिली बोल रही है या फिर उनकी जो फैमिली कह रही है उस पर्सन के साथ आगे बढ़ें जगह पर सोच रहे हैं। इस टाइम पर उनकी करंट सिचुएशन फीलिंग्स यही हैं कि मैं किसके साथ आगे फॉरवर्ड हूँ, किसके साथ मैं अपना फ्यूचर प्लान करूँ, ठीक है। एज पर द टावर एंड द 3 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि आपको या तो उनकी मैरिज के बारे में पता चला है या उनकी किसी रिलेशनशिप के बारे में पता चला है, जिसकी वजह से आपके इस टाइम की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यू आर नॉट हैप्पी, और उसका रीज़न यही है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, धोखा मिला है, आपको बिट्रे हुआ है, और वो धोखा आपको जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने ही दिया है। एज़ पर दिस कार्ड मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि अगर वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे और उनके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने
कहीं ना कहीं कमिटमेंट में लेके कमी करी है, वो भी रीज़न हो सकता है कि इन्होंने अपना थोड़ा सा फेस ऑफ किया आपसे और उनको जगह मिल गई, उनकी फैमिली के पर्सन को, कोई भी मेंबर को स्पेस मिल गया आपके रिलेशनशिप में आने का। जैसे कि मैरिज के बाद एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एम्परर एंड द वर्ल्ड तो वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, और वो शादी की वजह से ही उन्होंने शेयर किया होगा आपके बारे में, और आप उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। एज़ पर दिस कार्ड, जैसे मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैं, जो फैमिली जिसको एडवाइस कर रही है, जिस वजह से फैमिली में जैसे वो डिसीजन सारे उनकी फैमिली ही लेती है उनके बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनसे शेयर तो करते हैं लेकिन वो स्टैंड नहीं ले पाते, वो पर्सन स्टैंड नहीं लेते। वो जो उनकी फैमिली बोलती है वो उसी चीज़ को आपको भी बता देते हैं कि वो ऐसा कह रहे हैं, घर वाले ऐसा कह रहे हैं, इस टाइप से। सो एज़ पर दिस कार्ड मैं बताना चाहती हूँ कि वो आपके साथ फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैमिली से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है उनकी फैमिली उनको, मतलब फैमिली ने जो बोला वो चीज़ वो कर देते हैं, और उसमें वो फिर ये नहीं देख पाते कि वो किसी और पर्सन के साथ भी हैं। आपकी भी उनको वैल्यू उतनी ही देनी चाहिए, आपके भी थॉट प्रोसेस हैं, ठीक है। सो उनको भी रेस्पेक्ट देना है। सो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो आप दोनों में से एक को चूज़ करना चाहते हैं, वो एक पर्सन को चूज़ करेंगे, और वो कौन पर्सन होंगे, एज़ पर द एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसी फीलिंग लग रही है कि वो आपको कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, क्योंकि एज़ पर द एस ऑफ वॉन्ड्स तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं, उनका मन है, लेकिन उनकी जो फैमिली पे डिपेंडेंसी जो है, जिस तरीके से फैमिली पे ही पूरी डिपेंडेंसी है, तो शायद वो अपने डिसीजंस, अपना स्टैंड नहीं ले पाए। उसके लिए आपको कुछ प्लान करना होगा, आपको उनसे कम्युनिकेशन करना होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी बता रहा है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, तो मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपको उनसे डिस्कस करना चाहिए कि आखिर वो थर्ड पर्सन किस तरीके से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। क्या आपके पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे हैं मैरिज के लिए? इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, आपको उनसे ट्रुथ जानना चाहिए, सच्चाई जाननी चाहिए कि थर्ड पर्सन कौन है, वो लोग जिनकी वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना फेस आपकी तरफ से दूर कर रहे हैं, वो अपने आप को दूर कर रहे हैं आपकी तरफ से, ठीक है। सो देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। ये जैसे एंजल्स का कार्ड आया है लेटिंग गो का, तो यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स की तरफ से ये है कि कम्युनिकेशन कीजिए, सच जानिए कि क्या रीज़न है। अगर वो पर्सन स्टैंड नहीं ले सकते, वो पर्सन फैमिली के ही कहने पे चलने वाले हैं, फैमिली जो बोलेगी वो ही वो करने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली लेट गो कर देना चाहिए और एक नई उम्मीद के लिए, एक नए तरीके से अपनी लाइफ में एक नए पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या विश करना चाहिए। मैं यहाँ पर ये बोलूँगी क्योंकि एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आपको सच्चाई पता चलती है और वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको ये रिलेशनशिप से आगे मूव ऑन हो जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेंगे, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप दोनों कलेक्टिवली मिलके अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका उसमें स्टैंड ले सकते हैं वो, तो ही आप इस रिलेशनशिप में रहिए, वरना आप लेट इट गो कर दीजिए। ओके, सो दिस इज़ फॉर पाइल 3 जिन्होंने भी ब्लैक चूज़ किया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप प्राइवेट ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ें हैं, किस वजह से सब कुछ इतना डिस्टर्ब हो चुका है, तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और मेरा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझे जीमेल के आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको रेजोनेट करी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।